लेकिन यार मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं बनाऊं क्या। मैं ऐसे सिंपल ब्लॉगिंग करके बोर हो गया। मेरे पापा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? हेलो गाइस, अब हम अपनी चार को फेंकेंगे। फेंकू सारे दिमाग खराब करके रख देता है कोई भी। तो एक दिन मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, मेरे दिमाग में थॉट आया कि इनके साथ वीडियो शूट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पिटाई वीडियो। देखिए जरा, हंस हंस के पागल हो जाएंगे यार। हेलो गाइस, मैं हूँ वाइटिया। मैं इस कहानी का विलन हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ मार खाने वाला विलन। हेलो गाइस, मैं हूँ स्पाइडरमैन। इस दुनिया को मेरी जरूरत है। अब थोड़े जोर से बोलना। ठीक है। इस दुनिया को मेरी जरूरत है, वरना सफेदी जैसे विलन्स यहाँ को तबाह कर देंगे। मैं स्पाइडरमैन ऐलान करता हूँ कि सारे के सारे सफेदी मॉन्स्टर्स मर जाएं। सफेदी मॉन्स्टर मेरी पैंट लेके भाग गया, मैं उसको मार डालूंगा। सफेदी मॉन्स्टर मेरे भी कपड़े लेकर भाग गया। चिंता न करो भैया, हम सफेदी मॉन्स्टर की शिकायत स्पाइडरमैन के पास करेंगे। मैं हूँ स्पाइडरमैन। मैं सारे बच्चों को बचाऊंगा और इस सफेदी मॉन्स्टर की बैंड बजाऊंगा। जिन जिनके कपड़े गुम हुए हैं उनके कपड़े वापस दिलाऊंगा। बच्चों कुछ नहीं होता, मैं तुमके कपड़े वापस दिलाऊंगा। कुछ नहीं होता। मैं हूँ सफेदी मॉन्स्टर, किसी के कपड़े नहीं छोड़ूंगा। बचाओ 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 अबे हंसो नाना, रो के दिखाओ। बचाओ। मेरा ये मानना है कि कहानी होती है। कहानी अच्छी या बुरी नहीं होती, इसलिए कहानी जैसी है वैसी सुना देनी चाहिए। अच्छा या बुरा तो लोगों का नज़रिया होता है, लोग डिसाइड करते हैं ये अच्छी है या बुरी है। कहानी थोड़ी डिसाइड करती है। कहानी तो कहानी होती है यार। कहानी ऐसी है तो है, सीधी सी बात। तो मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, बच्चे छोड़ के चले गए। मतलब मेरी दीदी के बच्चे थे, वो घर के लिए लेट हो रहे थे, वीडियो अधूरी रह गई। तो मैंने सोचा पूरी तो बनी नहीं, मोमेंट कैप्चर किया है तो इसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में। बस यही कहानी थी, इस अधूरी कहानी के पीछे की कहानी। ये 8 पेज की कहानी है प्रेमचंद की। इस कहानी को याद करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, छी कितना बड़ा डफर है तू। 8 पेज याद करने में तूने महीना लगा दिया, एक दिन में 1 पेज याद भी ना कर सका। छी, अपने ऊपर शर्म आने लगी, अपने आप से नफरत होने लगी। 1 दिन तो छोड़, 2 दिन में भी 1 पेज याद न कर सका। अभी आपका भाई एक्टिंग सीख रहा है, और एक्टिंग में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, वो है स्क्रिप्ट को समझना, कैरेक्टर के अंदर घुसना, कहानी को समझना, कि कहानी को समझना। तो दिस इज़ माई स्क्रिप्ट। इसको स्क्रिप्ट नहीं, इसको आप समझ लो एक कहानी है। इस कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में बदला जाएगा, और इस कहानी को एक सुनाने का तरीका होगा। सबसे पहले मैं इसे याद कर रहा हूँ, पूरी क्रिएट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो कर रहा हूँ, बस वीडियो बना रहा हूँ। अब ये नहीं पता मैं इसको एडिट कैसे करूँगा और इसको किस तरह कंटेंट में बदलूँगा। मगर टाइम टेबल बना देना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। याद है, हवा के वहाँ हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल के वहाँ उछल कूद, कबड्डी के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। ये एक एक्सरसाइज है, वॉइस अपने देखने के तरीके को
मतलब अभी मेरी वॉइस ओरिजिनल नहीं है। मेरी ओरिजिनल वॉइस ये है। मेरा नाम सूरज है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन का रहने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया कि मैं अकेले में स्क्रिप्ट को कैसे याद कर रहा था, और कुछ मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिखाई, कुछ थोड़ी ना दिखाई मैंने आपको। तो जो याद क्या हुआ होता है ना, और परफॉर्मेंस की तैयारी अलग होती है और याद करने वाली अलग से होती है। याद कर लो, उसके बाद परफॉर्मेंस की तैयारी में जब आपने कुछ याद किया हो ना, वो आपके दिमाग से निकलता रहता है, तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, दिमाग में आता भी रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करेंगे तो उसकी रिहर्सल स्टेज में कैसे होती है। जी मैं आया। भाई साहब को आड़े हाथ लूं। मारो मारो मारो। भाई साहब को आड़े हाथ लूं। ये तो ऐसे लग रहा है मालिश कर रहे हो तुम मेरी। मैम कैसे मतलब? आओ मैं बैठ के बताती हूँ कैसे मारा जाता है। अगर तुम्हें मार खाने का इतना शौक है, जी में तो आया तुमको चला मैं मारूं। भोजन और फिर स्कूल। आ गए 3:30 बजे जब वापस आता आधा घंटा वो आधा वाला पहने आधा घंटा दोनों पैर आगे करने से, और फिर आराम। ऐसे नहीं कर सकते। फुटबॉल की वह उछल कूद, तो कबड्डी नहीं तो फुटबॉल करोगे तो ना, फुटबॉल की वो उछल कूद करो। फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव धार। फिर नहीं, फिर बोलो फिर। देखो फिर में ना तुम्हारे दांत यहाँ लगेंगे, लेकिन फिर में दोनों के दोनों होंठ चिपकेंगे। फिर और फिर आंखों में भी होना चाहिए वो गुस्सा, हाथों में भी होना चाहिए। दिखाओ मुझे तुम फेल हो गए हो, दिखाओ। आ जाओ सूरज, चलो शुरू करो, मेंटेन रखो इसको, चलो। जब मैं बहुत सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में ऊपर आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़ों में नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसकी चरित्र से तुमने कुछ उपदेश लिया है या यूं ही पढ़ लिया? ये अपना स्टेज है, मतलब ये वाला एरिया स्टेज का हो गया, और यहां से लेकर ये एरिया ऑडियंस का। यार चेयर भी लगी है एक, आगे दिखाऊं क्या दिखने की? ये देखो मेरे लिए ऑडियंस ये है। मैं इमेजिन करता हूँ कि इसमें मेरी ऑडियंस बैठी है। जिस कहानी की रिहर्सल कर रहा हूँ वो है प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी, और कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो मैं आपको शॉर्टकट में ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें 2 कैरेक्टर है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। छोटा भाई खेलता कूदता हंसी मजाक करता, अपने दोस्त के साथ बाइक में घूमता, और बड़ा भाई हमेशा पढ़ता रहता, हमेशा हरदम किताब खोले बैठे रहता, कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए घूमने भी नहीं जाता, पढ़ता रहता हमेशा। छोटा भाई खेल कूद करता, मतलब थोड़ा सा ही पढ़ता छोटा भाई। लेकिन यार इसमें बड़ा भाई दिन रात पढ़ के भी फेल हो जाता, और छोटा भाई खेल कूद सब कुछ करता और पास हो जाता। पास तो छोड़ो, दर्जे में अव्वल आता। लेकिन बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को डांटता रहता, कहता कि खेल कूद में वक्त मत गवाया करो। उसका बोलने का मतलब ही ये था, लेकिन बोलता वो इनडायरेक्टली तरीके से था। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार बड़ा भाई फालतू में डांटता क्यों था यार। हाँ ठीक है ना, छोटा भाई खेल कूद रहा है, थोड़ा सा ही पढ़ रहा जाए, पास तो हो रहा है ना। लेकिन कहानी के एंड में ये दिखाया है कि बड़े भाई उसके भले के लिए डांटता था, शायद डांटता होगा। ये मेरे को एंड में थोड़ा समझ नहीं आया इस कहानी का कुछ। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।